ये आज कुछ 8-10 शंकाएँ थी हमारे भगत भाई बहनों की, और हम सत्सेवकों ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही धैर्य से इस परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। हमने किसी भी दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को देख के नहीं चलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो सत्संग किए हैं, हमने उन सत्संगों को आधार बना के चलना है। गालियाँ परमात्मा को भी मिली हैं और आज भी मिल रही हैं परमात्मा को गालियाँ। हमने गालियों से आहत नहीं होना है। ये गालियाँ देने वाले कोई और नहीं है, हमारे ही भाई बहन हैं। तो हमने इनकी किसी भी बात पे नाराज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी। अब ये तो इनके ज्ञान का जो परिचय है ये खुद दे रहे हैं कि ऐसे परम संत की शरण में आने के बाद भी आज ये कहाँ है। आज ये वहीं पैर की जूती बने हुए हैं। आज भी ये लोग पैर की जूती ही हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आया। परमात्मा के तत्व ज्ञान का ABCD भी इन लोगों को समझ में नहीं आया। तो हमने इन लोगों के इन कमेंट से, इन बातों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना। और आप और हम तो पिछले 7 साल से पुण्यात्माओं ये झमेले देखते आ रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने गए कितने आए। कल को यही लोग रोते पीटते इधर आएंगे। धरती पे ठोर ठिकाना नहीं है। ये जितने भी लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं हमारे भगत भाई बहन, एक चीज़ को गांठ बांध लेना, अगर आपको सतलोक जाना है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को सतलोक जाना है तो आपको सतसेवक बनना ही पड़ेगा। आपको सतसेवक बनना ही पड़ेगा। सतसेवक का मतलब होता है सतगुरु के प्रत्येक वचन पे चलने वाला सेवक, सच्चा भगत। आपको मैनेजमेंट का साथ छोड़ के आपको सतसेवक बनना ही पड़ेगा। अगर आपको इसी जन्म में सतलोक जाना है तो अगले जन्म की आप जानो, परमात्मा जाने। इस जन्म में यदि आप सतसेवक नहीं बने, यदि आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतसेवक नहीं बने, सच्चे भगत नहीं बने, आप जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। आगे आप जानो, आपका परमात्मा जाने। क्योंकि सतलोक जाने की प्रक्रिया केवल सतसेवकों से ही शुरू होगी। मैनेजमेंट के साथ लग के गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, घटिया राजनीति करने वाले, आरक्षणबाजियां करने वाले, माता बहनों को पुस्तक सेवाओं के माध्यम से बुरी नज़र से देखने वाले, मैनेजमेंट के चक्कर में आके जिनकी शादियां नहीं हो रही, 30-30 हज़ार रुपये उनको पाठ के दे के अपनी शादियां कराने वाले, बाद में उन बहनों को छोड़ देने वाले, घटिया कर्म करने वाले, गुरुजी के वचनों की अवहेलना करने वाले, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलने वाले, आप लोग जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। क्योंकि ऐसे घटिया कर्म करने वाले व्यक्ति सतलोक तो क्या, त्रिकुटी तक भी नहीं जा सकते, त्रिकुटी तक भी। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पवन दास के वीडियो देखने ही पड़ेंगे। ये गारंटी है, इस चीज़ को नोट कर लेना। ये पवन दास कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये पवन दास उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूर्व निर्धारित योजना और उनके मिशन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस पवन दास के वीडियो देखे बिना आप लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में परमात्मा दिखाई नहीं देगा, चाहे आप लाख कोशिश कर देना। ये लिखित है, आप इसको अपने घर पे नोट कर लेना किसी डायरी में। अगर आपको इसी जन्म में सतलोक जाना है तो आपको गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, हृदय से और अपनी अंतरात्मा से। अपने हृदय से और अंतरात्मा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर माने बिना आप सतलोक तो छोड़िए, त्रिकुटी पे भी नहीं जा सकते। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हृदय और आत्मा से परमात्मा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि आप पवन दास के वीडियो ना देखो। ये अटल सत्य है। इस चीज़ को चाहे मजाक में ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक में तो दुनिया मेरे गुरुजी को भी ले रही है, उनके सत्संगों को भी ले रही है। जब गुरुजी कहते हैं ना कि इस पूरी सृष्टि में इस रामपाल दास के अलावा कोई सत्संग करने का अधिकारी नहीं, इस दास के अलावा इस धरती पे कोई तत्वदर्शी संत नहीं, इस दास के अलावा कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, तो दुनिया वाले भी खूब दांत निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भी अटल सत्य है कि पवन दास के वीडियो देखे बिना आप संत रामपाल जी महाराज जी को सौपन में भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आपकी आंखों के सामने है। गुरुजी का जन्मदिन मनाने वाला कभी भी उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ये गलतियां आप लोगों ने कर दी हैं। ये गलतियां आपसे काल भगवान ने मैनेजमेंट को निमित्त बना के करवा दी है। गुरुजी को मानुष मानने की जो गलती आप लोगों ने की है, इसका परिणाम बहुत भयंकर है। यदि समय रहते आप लोग नहीं समझे और पवन दास के वीडियो से नहीं जुड़े, पवन दास के वीडियो से वो प्रमाण और वो सच्चाई यदि आपने नहीं देखी कि धरती पे साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर है,
ये संत रामपाल जी महाराज कोई कबीर जी का भेजा हुआ दूत संत संदेशवाक नहीं है, ये स्वयं कबीर परमात्मा है। इस बात को आप हृदय से तभी स्वीकार कर पाओगे जब आप पवन दास के वीडियो देखोगे, क्योंकि पवन दास के वीडियो देखना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानने के लिए कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कटु सत्य है। आज नहीं तो 6 महीने बाद में समझ में आ जाएगा तुम्हारे। और आज जो तुम कमेंट्स कर रहे हो, तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस चीज को नोट कर लेना तुम। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं। ये जो मालिक की वाणी है। फिर वो कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। ये वाणी है गरीबदास जी महाराज जी की। ये किसके लिए है? गुरु के भक्तों के लिए। ये आप और हमारे लिए है कि गुरु मानुष कर जानते। जगत का तो कोई गुरु नहीं है, वो किसको मानुष जानेगा? ये वाणी भक्तों के लिए है। तो तुमने तो मानुष मान लिया गुरु जी को, और वाणी के अनुसार तुम तो बिल्कुल अंधे निपट अंधे हो गए। और 9 पेज का जो हिसार जेल से PDF का लेटर आया था पिछले साल, परमात्मा ने तो एक चीज क्लियर कर दी, भगत A और भगत B के नाम से। मैनेजमेंट को बिल्कुल परमात्मा ने महामूर्ख महाअज्ञानी बताया। और सत्सेवकों की परमात्मा ने हृदय से बढ़ चढ़ के प्रार्थना की है परमेश्वर ने कि सत्सेवक हृदय से मुझे परमात्मा मानते हैं। 9 पेज का PDF, उसके ऊपर 3 घंटे का वीडियो बना हुआ है, जाके देख लेना यूट्यूब पे और फेसबुक पे, पवन दास के नाम से सर्च कर लेना। तो गरीबदास जी की वाणी है, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। अब गुरु को मानुष कौन मानेगा? जो गुरु का जन्मदिन मनाएगा। अरे जन्म किसका मनाया जाता है? जन्म मनाया जाता है जीव का, व्यक्ति का, इंसान का। और जीव कौन होता है? जो मां के पेट से जन्म लेके आता है, उसको जीव कहते हैं। और तुम कहते हो सतगुरु। सतगुरु की परिभाषा का पता है तुम्हें क्या होता है? गुरुजी कहते हैं, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है जाना तीनू ताप। ना सतगुरु जननी जने, अगर तुम भगत हो ना असल में वास्तव में, अगर तुम्हें संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान की जरा सी भी छींट है, तो ये वाणी ही तुम लोगों को समझने के लिए काफी है। और अगर समझ में आ जाए तो आज ही परमात्मा के चरणों में पड़ जाना और अपनी गलती की क्षमा याचना मांगना कि परमेश्वर दास को क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिन्होंने गुरुजी का जन्मदिन मना लिया मैनेजमेंट के कहने से, और जो मनाएंगे वो इस जन्म में पार नहीं हो सकते। ये अटल सत्य है। यदि आपने अपनी उस महागलती के लिए अपने पूज्य गुरुदेव जी को दंडवत करके क्षमा याचना नहीं मांगी तो। आप कहते हो ना सतगुरु रामपाल जी महाराज, गुरु जी के नाम से पहले सतगुरु लगाते हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु किसके नाम के आगे लगाया जाता है? गुरु जी कहते हैं, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। सतगुरु जो होगा वो मां के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, उसको जननी से जन्म नहीं होगा। ये परमात्मा की वाणी है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है जो ऐसे लिख दिया होगा। ये अटल सत्य है वाणियां, एक एक वाणियां परमेश्वर की। या तो ये वाणी झूठी है, या फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आगे जो सतगुरु शब्द लगाते हैं वो आप महाभूल में लगा रहे हो। तो वाणी के अनुसार यदि आप सतगुरु शब्द लगाते हो संत रामपाल जी महाराज के, तो वाणी के अनुसार आपको ये मानना पड़ेगा कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप। परमात्मा कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। परमात्मा लीला कुछ भी कर देगा काल को धोखा देने के लिए, और हम आत्माओं की ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए। तो या तो इस वाणी को बोलना छोड़ दो, या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम से पहले सतगुरु शब्द लगाना छोड़ दो। अगर संत रामपाल जी के नाम से पहले सतगुरु शब्द लगाना नहीं छोड़ सकते तो आपने फिर उनका जन्मदिन मनाना छोड़ना पड़ेगा। अगर जन्मदिन मनाना भी नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, परमेश्वर का विधान बता रहा हूं आपको। मेरे बाप दादे की वाणियां नहीं है, ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां, जो खुद साक्षात कबीर परमेश्वर थे, ये उनकी वाणियां हैं। और अगर ये कॉमन सेंस की बातें, ये वाणियां भी अगर तुम्हारे समझ में नहीं आई तो धिक्कार है फिर तुम्हारे भक्ति करने पे। फिर तुम ड्रामा कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे। तुम्हारे घर में मजाक चल रहा है, मजाक, भक्ति नहीं चल रही। फिर आप लोगों को सुनाता हूं ये गुरुजी का सत्संग, 11 सेकंड का है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ध्यान से सुन लेना। अगर आप भगत होंगे वास्तव में, और अगर मैं तो कहता हूं भगत तो छोड़ो, अगर आप इंसान होंगे, इंसान, तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी
कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर बैठे। समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ये गुरुजी का सत्संग है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। किसी बहन ने भेजा है, छोटा सा ही भेजा है। उसमें गुरुजी गरीबदास जी महाराज जी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जो कबीर परमेश्वर थे वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया। यानी गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का हवाला देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो कबीर परमेश्वर हैं वो किसी माँ के, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुजी? गुरुजी कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज जी का हवाला देके कि भाई ना तो कबीर परमात्मा किसी माँ से जन्म लेके आए और भाई ना हमने किसी गर्भ से जन्म लिया। किसने? गरीबदास जी महाराज जी ने। एक बार ध्यान से सुनना, आपके समझ में आ जाएगी। और फिर वो तुलना संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में करना। अगर आप में जरा सा भी अगर बुद्धि विवेक होगा तो आंखें खुल जाएंगी। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूप प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई। गुरुजी कह रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज ये प्रमाण दे रहे हैं कि भाई ना तो कबीर परमात्मा ने मां से जन्म लिया और भाई ना हम किसी गर्भ से आए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैं भी किसी माँ के गर्भ से नहीं आया। और सुन लो, एक बार ध्यान से सुनो, बार बार सुन लो, 11 सेकंड का काम आएगा। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ के पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई। हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। और सुन लो एक बार। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ के पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई। पुण्यात्मा, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी खुद कह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज जी ये प्रमाण दे रहे हैं कि ना तो कबीर परमात्मा ने माँ से जन्म लिया और ना हम माँ के गर्भ से आए भाई। गरीबदास जी महाराज जिनकी लीला और संत रामपाल जी महाराज जी की लीला सेम टू सेम है, सेम टू सेम। तो पुण्यात्माओं, हम धोखा नहीं खा सकते वर्तमान में। यहां स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने कि गरीबदास जी महाराज जी किसी मां के गर्भ से नहीं आए। जबकि गरीबदास जी महाराज जी के माता पिता कौन थे? उनके पिताजी का नाम था बलराम जी, माताजी का नाम था रानी माई। कहां के रहने वाले थे? गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज जी ने भी शादी की, उनके भी बच्चे पैदा हुए। और पुण्यात्माओं, आज क्या हो रहा है वर्तमान में? संत रामपाल जी महाराज जी के मुंह बोले माता पिता कौन है? जिनका निधन हो चुका है। नंदराम जी उनके पिता के रूप में, इंद्रो माई उनकी माता के रूप में, एक लीलामय रूप में। तो माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी के भी, जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के जाट कुल में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए और जाट कुल में ही लीला करने के लिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी भी पैसे से किसान परिवार से थे। संत रामपाल जी महाराज जी भी किसान परिवार से हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी शादी की। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भी एक लीलामय तरीके से काल भगवान को धोखे में रखने के लिए उन्होंने शादी की लीला की। गरीबदास जी महाराज जी के भी शायद 4 या 6 बच्चे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के भी लीलामय तरीके से 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां। और पुण्यात्माओं, जब गरीबदास जी महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा, उस समय तक उनको किसी ने परमात्मा नहीं माना। कोई उनको छोरी का छोरा कहता था, कोई उनको बावड़िया कहता था, कोई कहता था ये तो हमारे गांव का भांजा है, कोई क्या कहता था उनको। किसी ने परमात्मा नहीं माना। जो गलतियां संगत कर रही है, सेम टू सेम गलतियां 300 साल पहले छुड़ानी के लोगों ने की।
फिर जब गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा और जब उनकी चिता को शमशान घाट पे लेके गए, जलाया, और उसके बाद जब उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाह करने के लिए गांव वाले गए, तो पुण्यात्मा उनकी चिता में अस्थियां नहीं मिली, अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद लोगों ने उनकी महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया कि ओहो हो भाई, हम तो बहुत बड़ी गलती कर गए भाई, भगवान तो खुद हमारे सामने था, ये तो तेज पुंज का शरीर था इनका तो शब्द स्वरूपी परमात्मा थे भाई, ये तो हाड़मास के वाले नहीं थे, आप और हमारी तरह हाड़मास वाले नहीं थे भाई, ये तो बोला करते थे कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मेरा 5 तत्व का शरीर है, लेकिन भाई देखो इनकी अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद में जो ग्रंथ साहिब है जिसका मैनेजमेंट वाले पाठ कर रहे हैं, उस ग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा हुआ है कि वो तो तेज पुंज का शरीर था, वो तो परमात्मा थे, शब्द स्वरूपी थे। अब क्या फायदा, अब क्या फायदा? जब तो किसी ने उनको तेज पुंज वाला माना नहीं थे, जब तो उनको किसी ने परमात्मा माना नहीं। आज उनके नाम का छुड़ानी में तुमने मंदिर का लठ गड़वा दिया, उल्टी साधना शुरू करवा दी, लोगों का जीवन बर्बाद करना शुरू कर दिया। आज क्या फायदा? तो पुण्यात्माओं, जो गलतियां 650 साल पहले लोग कर चुके, जो गलतियां 300 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के भगत कर चुके, उनके घर वाले गांव वाले कर चुके, पुण्यात्माओं वो गलतियां हम सत्सेवक नहीं करने वाले। हम सत्सेवकों को परमेश्वर के सत्संगों का सार समझ में आ गया उनके आशीर्वाद से कि इस सत्संग के माध्यम से परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अरे इस पूरी पृथ्वी पे बंदी छोड़ शब्द किसके आगे लगता है? बंदी छोड़ खुद परमेश्वर के नाम के आगे लगता है। और तुम क्या बोलते हो? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ भी बोल रहे हो और उनका जन्मदिन भी मना रहे हो। नरक में जाओगे, नरक में ठिकाना नहीं, पता नहीं नरक में भी काल भगवान जगह दे या ना दे ऐसी महागलती के लिए। क्योंकि एक परम संत जो काल भगवान का भी पूज्य देव है उसके लिए, और तुम ये शब्द यूज कर रहे हो कि गुरु जी का जन्मदिन मनाना है। तुम्हारी बुद्धि पे 2.5 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है। कहां जाओगे ये पाप लेके? इतना बड़ा पाप कर्म लेके कहां जाओगे मैनेजमेंट वालों? अविनाशी परमात्मा का तुम जन्मदिन मना रहे हो। अरे तुम संध्या आरती करते हो रोज, कभी कॉमन सेंस भी है तुम्हारे अंदर? कभी विचार भी करते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। क्या कर रहे हो? अविनाशी। प्रार्थना किससे कर रहे हो संध्या आरती में? गुरुदेव कहाँ है ना, मेरे गुरुदेव भगवान, यानी संत रामपाल जी महाराज जी से तुम प्रार्थना कर रहे हो। और फिर क्या कह रहे हो? दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। अरे तो अविनाशी किसको कहते हैं? अविनाशी का जन्मदिन मनाया जाता है क्या? अविनाशी माँ के पेट से जेर में लिपट के आता है क्या? तुम्हारी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो रही है भाइयों? बिना साध संगति के कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। क्योंकि गुरुजी के सत्संग तो तुम समझ नहीं पाए। अगर गुरुजी के सत्संग ही तुम समझ जाते तो हमें इतना जोर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो सत्संगों से तो तुम्हें सतगुरु समझ में आया नहीं, इसलिए दास कह रहा है अगर आपने सतलोक जाना है इस जन्म में तो आपने पवन दास के वीडियो देखने ही पड़ेंगे। ये कोई अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है पुण्यात्माओं, ये विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से। बगैर सत्सेवकों की वीडियो देखे आप संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और ये फॉर्मूला है, जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक आप सतलोक नहीं जा सकते। और ये भी एक फॉर्मूला है, जब तक आप पवन दास की वीडियो नहीं देखोगे आप गुरु जी को परमात्मा नहीं मान सकते, और उनको परमात्मा माने बिना सतलोक नहीं जा सकते। तो हर स्थिति में आप लोगों को, आज जो आप चोर डाकू क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो ना, आपको एक समय अपनी गर्दन नीची करनी पड़ेगी सत्सेवकों के आगे कि पता नहीं भांग के नशे में मैनेजमेंट वालों के मूर्खता के चक्कर में आके पता नहीं हमने अपने सत्सेवक भाई बहनों को क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। तो आप खुद एक दिन पछताओगे इन सब चीज़ों के लिए, रोओगे आप इन सब चीज़ों के लिए। समय है, मान जाओ। और गुरुजी ने स्पष्ट बोल रखा है, स्पष्ट गुरुजी ने कह रखा है कि जो व्यक्ति मेरे शरीर में रहते सहते पार नहीं हुआ वो मेरे जाने के बाद कभी पार नहीं होगा। तो ये गोल्डन चांस है, ये अटल सत्य है, नोट कर लेना। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जितने भी व्यक्ति पार होने होंगे, जहां तक दास को आइडिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में रहते सहते जो पार हो गया सो हो गया। पीछे की उम्मीद ना करना भैया, ध्यान रखना।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु के शरीर में रहते सहते उसको परमात्मा नहीं मान सकता, वो व्यक्ति अपने गुरु की पीठ पीछे उसको कभी जिंदगी में परमात्मा नहीं मान सकता। एक छोटा सा सत्संग आपको और सुना देते हैं पूज्य गुरुदेव का, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं परमाणु के साथ में करते हैं। गुरुजी ने सत्संग में स्पष्ट कहा है, चलो मान ले कि गुरुजी कह रहे हैं कि चलो मान लो दास इस समय तो मतलब शरीर में है, और इस समय तुम जो गलतियां करोगे दास उनको ठीक कर देगा, लेकिन दास के रहते सहते भी यदि तुम गलतियां करते रहोगे, तुम नहीं सुधरोगे, तो दास के जाने के बाद तुम कैसे सुधर सकते हो? फिर तो तुम पार ही नहीं हो सकते। तो जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में रहते सहते सत्सेवक नहीं बना, और सत्सेवक तभी बन सकता है जब वो पवन दास के वीडियो देखेगा। ये अटल सत्य है। कलयुग की बिचली पीढ़ी में यही होता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं, अगले जन्मों में समझ में आ जाएगा। कोई ज़बरदस्ती समझाने का काम भी नहीं है, ना परमात्मा का ना हमारा। ये परमेश्वर के मिशन का एक अहम हिस्सा है ये साध संगति। ये फालतू में यहाँ पे कोई बक बक नहीं की जा रही। समय इतना किसी के पास नहीं है खराब करने के लिए, लेकिन ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति का, उनके मिशन का, उनकी पूर्व निर्धारित योजना का एक अभिन्न अंग है। तुम इसको काट नहीं सकते, इसको देवी देवता नहीं काट सकते। अगर किसी देवी देवता का भी यदि परमात्मा ने इस समय मोक्ष करना है, तो उस देवी देवता का वहां से शरीर छुड़वा के पृथ्वी पे उसको मानव जन्म देगा, और उसको पवन दास के वीडियो सुनने ही पड़ेंगे, उसको भी पवन दास के वीडियो देखने ही पड़ेंगे। अगर उसको संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानना है तो, क्योंकि हम एक कागज की फोटो को भगवान मान लेते हैं बहुत आसानी से। गुरुजी ने कबीर जी की महिमा का खूब गुणगान किया, हमने मान लिया कि कबीर जी भगवान का कि वो कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है। हम उस फोटो का प्रगट दिवस भी मना रहे हैं, और ये जिंदा जो बैठा है तुम्हारी आंखों के सामने 27 साल से सत्संग कर रहा है, ये जिंदा कबीर जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सतगुरु बन के बैठा हुआ है, इसको परमात्मा मानने में जोर आएगा, जोर लगेगा, जोर। और ये जोर तभी मिटेगा जब आप साध संगति से जुड़ोगे, क्योंकि सत्संगों से तुम नहीं समझे। सत्संगों से समझ लेते तो बहुत पहले समझ लेते। अब तुम साध संगति से ही समझ सकते हो, तुम्हारे पास में लास्ट ऑप्शन है। अगर साध संगति से नहीं जुड़े, तुम परमेश्वर से कभी जिंदगी में नहीं जुड़ सकते। सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अभी तो ये दास शरीर में है, तो अब जो गलतियां करोगे वो तो दास उनको सुधार देगा, तुम्हें बता देगा, लेकिन फिर भी तुम गलतियां करते रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? ध्यान से सुन। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से, और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम? अब तो हर तरह से जी कह रहे हैं दास के रहते सहते जो श्रद्धा जो भाव तुम्हारा होगा वो आगे नहीं होगा, आगे तो वो घटेगा। क्या कह रहे हैं गुरु जी? स्पष्ट कह रहे हैं कि दास के रहते सहते आज तुम्हारी जो श्रद्धा जो भाव है वो दास के जाने के बाद तुम्हारा नहीं रहेगा। और अब अगर तुम गलतियां तुम कर जाओगे, अभी भी अगर तुम गलतियां करोगे दास के शरीर में रहते सहते, तो जाने के बाद तो तुम सुधर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे पार होगे? ध्यान से सुनो परमेश्वर का एक एक वचन, इसलिए साध संगति की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं परमात्मा। ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से, और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम? अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जब रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? अब भी रह जाओगे, आगे कैसे जब पार ये होगे? दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा। गुरुजी कह रहे जब दास सतलोक चला जाएगा फिर तो तुम्हारे पे कोई अंकुश नहीं रहेगा, फिर तो तुम मनमानियां करोगे, फिर तुम कैसे पार हो जाओगे? तो पुण्यात्माओं ये गोल्डन चांस है। अगर सतलोक जाना है, ये सत्सेवक भाई बहन भी कान खोल के सुन लें, जो थोड़े बहुत जो अपनी मनमानियां करते हैं, जो अपनी गफलतबाजियों में चलते हैं, वो भी कान खोल के सुन लें। खाली सत्सेवक नाम धराने से कोई सत्सेवक नहीं होता। वो तो परमात्मा को पता कि असल में सत्सेवक कौन है, असल में मेरा सच्चा भगत कौन है, असल में मेरे प्रत्येक नियम पे मेरी प्रत्येक मर्यादाओं की पालना कौन कर रहा है, असल में हृदय से मुझे कबीर परमात्मा कौन मानता है। ये गुरुजी को पता है, वो देख रहा है, और उसके आगे छल कपट झूठ नाटक पाखंड नहीं चलता। तो सत्सेवक भी गफलत में ना रहें।
अगर प्रकट दिवस मना रहे हो तो गुरु जी को हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा प्रकट दिवस मनाना भी बेकार है। एक बार और ध्यान से सुन लो गुरु जी क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति आज वर्तमान में इस धरती पे, पुण्यात्मा, ये गोल्डन चांस है हमारा, इसके बाद कोई मौका नहीं है। अपनी क्रियाओं को सुधार लेना, अगर सुधार सको तो अभी गुरु जी धरती पे मौजूद है। आंखों के सामने परमात्मा को खुश होके दिखाओ। जो भी पांचों विकार त्यागने हैं, जो भी पांचों विकार छोड़ने हैं, गुरु जी के रहते सहते छोड़ो, ताकि परमात्मा तुम्हें देख के खुश हो, तुम्हारे को आशीर्वाद दे के जाए कि हाँ ये मेरा भगत है जो मेरी मर्यादाओं पे चला है, जो मेरा सच्चा शिष्य है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि अगर मेरे रहते सहते तुम पार नहीं हुए, गफलत करोगे, और तुम गफलत कर दी तुम लोगों ने। 27 साल से गुरु जी ने कब कहा तुम्हारे को वोट देने के लिए? कब कहा गुरु जी ने तुम्हारे को आज कांग्रेस को वोट दो, कल बीजेपी को दो, परसों ओम प्रकाश चौटाला को दो? कब कहा? कब गुरु जी ने कहा कि तुम किसी भी जो है गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करो? कब कहा गुरु जी ने तुम आरक्षणों में बैठो, तुम वहां पे 16-16 लाख का वहां पे तुम जो उनको जो है वो चंदा दो? कब कहा गुरुदेव ने? ये क्या हो रहा है? ये ड्रामा ही तो हो रहा है। कौन करवा रहा है? काल भगवान करवा रहा है। किसके माध्यम से? अपने एजेंटों के माध्यम से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से। तो ये गोल्डन चांस है, ये अटल सत्य है, गफलत नहीं चलेगी। ये परमात्मा तुम्हें मौका दे रहे हैं। हिसार जेल में बैठा हुआ ना, वो किसी विशेष मकसद से बैठा हुआ है। वो ये देख रहा है कि आज एक तरीके से मैं इनके लिए मर चुका हूं, एक तरीके से मैं संगत के लिए सतलोक जा चुका हूं शरीर छोड़ के। अब ये मेरी गैर हाजिरी में क्या करते हैं, किस तरीके से भक्ति मार्ग पे चलते हैं, किस तरीके से डर के भक्ति करते हैं। जैसा व्यवहार इस भक्ति मार्ग पे, जैसी क्रिया इस भक्ति मार्ग पे हम गुरु जी के हिसार जेल में रहते सहते हम करेंगे, गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हम वैसा ही करेंगे। आज यदि हमें डर है तो गुरु जी के सतलोक जाने के बाद भी हमारे को डर रहेगा कि परमेश्वर अंतर्यामी है। वो चाहे जेल में रहे, चाहे सतलोक में रहे, चाहे वो धरती पे रहे, उससे कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। आज हम गुरु जी के रहते सहते, गुरु जी की गैर हाजिरी में आज हम राजनीतियां कर रहे हैं, हम आरक्षणबाजियां कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, कुपात्रों को दान कर रहे हैं, मनमर्जी के आदेशों को फॉलो कर रहे हैं। गुरु जी की इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई परवाह नहीं कि किसी भी प्रकार की भेड़ चाल चल रहे हैं। तो गुरु जी यही तो देख रहा है ना कि अभी तो मैं 7 साल के लिए जेल में बैठा हूं, और जब मेरे पीछे से इनको मेरा कोई डर ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत बेइज्जती की इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको कोई भय नहीं है कोई किसी प्रकार का। अरे नाम खंड हो गए तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? जगह जगह नामदान केंद्र खुले, जाके शुद्ध करवा लेंगे। अरे छोरे का बर्थडे, अरे बना लो यार, क्या दिक्कत है? नामदान केंद्र वाला मेरा दोस्त है, बहुत अच्छे से मेरा संपर्क है भगत जी से, जाके नाम शुद्ध करवा लेंगे। बनाओ बर्थडे। ये नाटक हो रहे हैं, ये ड्रामे हो रहे हैं। तो गुरु जी ये तो रिहर्सल देख रहे हैं, वो अंतर्यामी भगवान वहां जेल में बैठ के कि अरे भैया अब दास कैसे समझाए आप लोगों को। ये टेक्नोलॉजी हमें किसने दी? परमेश्वर ने दी ना। कौन से परमेश्वर ने? इसी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी टेक्नोलॉजी, विज्ञान, साइंस। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका में यदि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम इंडिया में बैठे बैठे अपने परिवार में देख रहे हैं ना, लाइव देख रहे हैं, 1 सेकंड का भी आगा पीछा नहीं हो रहा, लाइव देख रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठे बैठे 7 समुद्र पार अमेरिका में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है और हम उसको लाइव अपने घर पे देख रहे हैं। वो अगर वहां नाच रहा है इस समय, तो हम उसको अपने घर पे देख रहे हैं आंखों से। ये टेक्नोलॉजी किसने दी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। वो कहां बैठा हुआ है? हिसार जेल में। जिसकी टेक्नोलॉजी इतना काम करती है, उसका खुद का दिमाग कितना काम कर रहा होगा? वो तो एक साथ पूरी सृष्टि के लोगों को देख सकता है, एक साथ पूरी ब्रह्मांड के लोगों को देख सकता है कि देवता क्या कर रहे हैं, दानव क्या कर रहे हैं, मानव क्या कर रहा है, मेरे भगत क्या कर रहे हैं। उसका तो 24 घंटे लाइव चलता है, कोई लाइट नहीं जाती उसका, तो अंधेरे में भी उसका तो सारा कैमरा काम करता है। तो वो क्या हमें नहीं देख रहा आज वर्तमान में? हमारी इन क्रियाओं को नहीं देख रहा? हम जो ये घटिया राजनीतियां कर रहे हैं, घटिया आरक्षणबाजियां कर रहे हैं, हम किसको खुश कर रहे हैं? हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? राजनेताओं को खुश कर रहे हैं, या काल एजेंट मैनेजमेंट को हम खुश कर रहे हैं, या हम अपने इष्ट को खुश कर रहे हैं, अपने भगवान को खुश कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हो आप? ये देख रहा है वो वहां जेल में बैठा बैठा, यही नौटंकी देख रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। और अपने कंप्यूटर से सबको रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, और कुछ नहीं कर रहा बैठा बैठा वो। इसीलिए उसने ये टाइम दिया है कि अब भी अगर कोई गलतियां छोटी बहुत कोई अगर करता है तो मैं सुधार के चला जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं यहां धरती पे मौजूद हूं शरीर में। और गुरु जी कहते हैं कि मेरे रहते सहते भी फिर तुम वही गफलतबाजी करोगे, तुम वही मर्यादा तोड़ोगे,
तो जब तुम्हें मेरे रहते सहते मेरा डर नहीं है, तो मेरे सतलोक जाने के बाद तुम्हें क्या डर रहेगा? फिर तो तुम नंगा नाच नाचोगे, फिर तो तुम सारे ड्रामेबाजियां करोगे, फिर तुम कैसे पार हो जाओगे? तो आज 7 साल से कौन चल रहा है परमेश्वर के वचन पे? कौन परमेश्वर को परमात्मा मान के, परमेश्वर मान के, प्रकट हुआ मान के, कौन उस परमात्मा के प्रत्येक वचन पे चल रहा है? कौन डर डर के भक्ति कर रहा है कि भगवान हमसे इन मर्यादाओं में अगर रति भर भी त्रुटि हो गई तो परमात्मा ना घर के रहे ना घाट के। हमने आपके लिए, ये सतगुरु आपके चरणों में स्थान के लिए हमने दुनिया छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दिए, हमने सारे उल्टे सीधे कुक्रम छोड़ दिए। परमात्मा अब हम ये राजनीति वाला कुक्रम क्यों करें? हम अपने जीवन का सत्यानाश क्यों करें? इन बातों पे कौन विचार कर रहा आज? केवल सत्सेवक, और कोई नहीं कर रहा। बाकी तो सब मस्त अपनी मस्ती में, गुरु जाओ भाड़ में, संगत गुरु की आड़ में कर रही है मौज मस्ती। जैसा मैनेजमेंट कह देता है उसी तरफ अपना मुंह कर लेते हैं गधे की तरह। कोई ना सोचना ना विचारना, कैसा भी कोई आदेश दे दो, कैसा भी कोई पीला पर्चा दे दो, तुरंत उस पर हम लोग अमल कर लेते हैं। अरे फिर गुरुजी के सत्संग क्यों? फिर क्यों सत्संग सुनते हो? क्यों ड्रामा करते हो? क्यों टीवी चैनलों पे तुमने फिर ये सत्संग चलवा रखे हैं? क्यों तुम सुनते हो? क्यों 3 टाइम की आरती करते हो? जब तुम आरती के माध्यम से वाणियों पे कोई विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते, गुरुजी के सत्संग सुनते हो, तुम कोई विचार नहीं करते कि गुरुजी सत्संग हमें कोई मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? ये ड्रामेबाजी हो रही है। इसलिए परमात्मा दुखी होकर बीच बीच में सत्संगों में ये बातें बोलते थे, और ये बातें परमात्मा ने बोल दी स्पष्ट तौर से। अर्थात इस सत्संग का रहस्य, इस सत्संग का निष्कर्ष ये है कि गुरुजी के जाने के बाद कोई पार नहीं होना है। ध्यान रखना, जो भी पार होगा वो गुरुजी के रहते सहते होगा, और गुरुजी के रहते सहते वही पार होगा जो सत सेवक होगा। और सत सेवक बिना पवन दास के वीडियो देखे आप नहीं बन सकते, ये अटल सत्य है। क्योंकि आपने कागज की फोटो को तो सत्संग सुन के भगवान मान लिया, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, कबीर परमात्मा हैं, इस बात को आप तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि आप पवन दास के वीडियो नहीं देखोगे। जब तक आपके हृदय में चोट नहीं लगेगी तब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते, आप उनका प्रकट दिवस नहीं मना सकते, और जब तक आप ये क्रिया नहीं करोगे आप पार नहीं हो सकते। ये अटल सत्य है। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, गुरुजी खुद अपने मुख कमल से बोल रहे हैं। एक बार और सुन लो पूरा वीडियो, एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना, परमेश्वर ने क्या बोल दिया। हर चीज परमात्मा सत्संग के माध्यम से बोलेगा, अलग से बैठा के कोई दिशा निर्देश नहीं देगा। ध्यान रख लेना इस चीज को। सुनिए। चलो मान ले आपने सुख भी हो गया, रह भी गए। थोड़ा इसमें चलो मान ले आपको गुरुजी की शक्ल, चलो मान ले, फिर भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, ताकि आपको लगे कि वास्तव में गुरुजी का सत्संग दिखाया जा रहा है। कईयों को तो ये भी यकीन नहीं है। ध्यान से सुनना। चलो मान ले आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है स्थित है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। पुण्यात्माओं, सत्संग आपके सामने है। वर्तमान में जितने भी भगत संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, और जब तक गुरु जी इस धरती पे रहेंगे और तब तक उनके जितने भी भगत बन जाएंगे, उन भगतों की दास बात कर रहा है कि गुरु जी के रहते सहते जितने भी भगत होंगे, वो भगत अगर गुरु जी के रहते सहते पार हो गए तो हो गए, अन्यथा अगले जन्मों में फिर उनका नंबर नहीं है। फिर वो परमात्मा जाने आगे 1000 साल तक उनका जो मार्ग है वो कौन सी आत्माएं आएंगी जो मिनी सतलोक में बैठी हुई हैं, जिनकी थोड़ी बहुत भक्ति शेष है, बस वही आत्माएं फिर आगे अपना
पार होंगे या नहीं होंगी वो परमात्मा जाने आगे का। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में सतगुरु देव जी के समकालीन आप और हम जो हैं, गुरु जी के शरीर में रहते सहते हम भी शरीर में हैं। ये दास वर्तमान की संगत की बात कर रहा है। वर्तमान की संगत में केवल वही व्यक्ति सतलोक जाएगा, वही व्यक्ति पार होगा जो गुरु को परमात्मा मानेगा और गुरु जी की प्रत्येक मर्यादा का दृढ़ता के साथ पालन करेगा, प्रत्येक वचन को निभाएगा। एक जरा सी मर्यादा खंडित करके भी अपने गुरु जी को जो नाराज नहीं करेगा, वही व्यक्ति वर्तमान में सतलोक जाने का अधिकारी है। और गुरु को परमात्मा माने बिना, गुरु का प्रकट दिवस मनाए बिना आप ये कभी मत सोचना कि मैं सतलोक चला जाऊंगा। और ये प्रकट दिवस और गुरु को परमात्मा मानना, ये भी केवल इस तुच्छ 2 कौड़ी के पवन दास के वीडियो से ही संभव है। अगर गुरु जी के सत्संगों से संभव होता तो 27 साल हो गई गुरु जी को सत्संग करते हुए। ये मैनेजमेंट वाले तो 24 घंटे गुरु जी के चरणों में रहा करते थे। सन 2019 से जब से सतसेवकों ने गुरु जी का प्रकट दिवस मनाया है, क्या सन 2019 से पहले इन बड़े बड़े महारथी जो अपने आप को महानुभाव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं अपने आप को, जो बड़े बड़े भगत कहते हैं, क्या कभी इन्होंने सौपन में भी सोचा था ये कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा है और हमें उनका प्रकट दिवस मनाना चाहिए? वो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आए, वो प्रकट हुए हैं परमात्मा। क्या सोचा कभी इन सारनामियों ने? कभी सपने में भी सोचा इन्होंने? ये सोचना तो दूर, ये अपने गुरु को मानुष ही मानते रहे। इसीलिए तो परमात्मा ने 300 साल पहले वाणी बोलनी पड़ी कि गुरु को मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो भाई गरीबदास जी महाराज जी ने जो लीला की थी, सेम टू सेम लीला आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और भाई जैसे गरीबदास जी महाराज जी के भाई बंधु रिश्तेदार चेले जिन्होंने 300 साल पहले माथे पे थप्पी खाई थी उनके शरीर छोड़ने के बाद, जब उनकी अस्थियां नहीं मिली चिता से, तो भाई वो गलतियां और वो माथे में थप्पी हम सत्सेवक नहीं खाने वाले। हमने बहुत गलतियां कर ली है, 650 साल पहले कर ली, हो सकता है 300 साल पहले भी हम गरीबदास जी की शरण में होंगे, उस समय भी हमने गलतियां कर दी। आज हम ये गलती नहीं कर सकते। चाहे आपको नरक में जाना तो नरक में जाओ भाई, आपको स्वर्ग में जाना है आप स्वर्ग में जाओ मैनेजमेंट वाले, हमें तो भाई सतलोक जाना है। और सतलोक जाने के लिए नियम है कि भैया गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। गुरु जी के संकेतों को समझो। गुरु जी क्या कहते हैं कि जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो तुम्हें त्रिकुटी पे कौन मिलेगा? ये रामपाल दास मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे गुरु के रूप में परमात्मा मिलेगा। कौन मिलेगा त्रिकुटी पे? गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे रूप में तुम्हें कबीर परमात्मा मिलेगा। और वाणी क्या कह रही है परमात्मा की? त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। वाणी पढ़ते हो, नित्य नियम पढ़ते हो ना रोजाना? क्या कह रहे हैं कि त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण और सतगुरु समर्थ आप हैं। त्रिकुटी पे कौन है? कोई कबीर परमात्मा नहीं है। यही कबीर परमात्मा जो आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में, और यही कबीर परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा, क्योंकि और कोई रूप है नहीं इस परमात्मा का वर्तमान में। और कौन कबीर परमात्मा मिलेगा? फिर तो 2 हो गए, फिर तो 2 हो गए। आज गुरु जी अलग हो गए और त्रिकुटी पे जो मिलेगा गुरु जी के रूप में वो दूसरा हो गया, तो 2 हो गए ना। और गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। तो गुरु जी स्पष्ट तौर पे आपको नहीं कहेंगे कि आई एम कबीर, कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। गुरु जी स्पष्ट रूप से आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु जी कई प्रकार की भूमिकाएं कर रहे हैं। गुरु जी एक भगत की भूमिका भी कर रहे हैं, गुरु जी सतगुरु की भूमिका भी कर रहे हैं, गुरु जी एक बेटे की भूमिका भी कर रहे हैं, गुरु जी एक बाप की भूमिका भी कर रहे हैं। तो गुरु जी आपको नहीं कहेंगे कि मैं कबीर परमात्मा हूं, लेकिन गुरु जी ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी अपने सत्संगों के माध्यम से यह साबित करने में कि मुझ रामपाल दास के अलावा अन्य कोई परमात्मा नहीं है। स्पष्ट बोल रही है वाणी कि त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि त्रिकुटी पे मुझदास के रूप में कबीर परमात्मा मिलेगा। ये गुरु जी अपने आप को छुपा रहे हैं यहां पे। अरे एक बात बताओ, जब आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे सामने, त्रिकुटी पे भी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सामने रहेंगे, तो फिर कबीर परमात्मा का रोल क्या? फिर आप कागज की फोटो का प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो? फिर उस कागज की फोटो का, दाढ़ी मूछ वाली का हमारे जीवन में रोल क्या है?
हमारे जीवन में मैं तब क्या है जिनका तुम कबीर प्रकट दिवस मनाते हो, जिस फोटो का कोई रोल ही नहीं है। ना वो फोटो आज हमें सत्संग सुना रही, ना वो फोटो हमें आशीर्वाद दे रही, ना वो फोटो हमारे प्रार्थना सुन सकती, ना वो फोटो हमें त्रिकुटी पे मिलेगी। तो फिर उस फोटो का मतलब क्या भाई? तुम क्यों अंधे हो रहे हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो? फिर तुम जिंदा कबीर को छोड़ के और तुम एक फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हो, ये तुम्हारी बालक बुद्धि नहीं है तो और क्या है? अब गुरुजी भाई हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखाएंगे तुम्हें। गुरुजी ने हनुमान जी से ज्यादा सीना फाड़ने वाला काम कर दिया 27 साल से अपने सत्संग सुना सुना के। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। अब ये तुमने स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, तुमने स्वयं इन सब बातों को समझना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, चाहे तुम इसको इस जन्म में समझ लेना, चाहे अगले जन्म में समझ लेना। जब तुम्हें पार होना हो तब समझ लेना, जब तुम्हारा ठीक का समय आए तब समझ लेना।